हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को द सन ऑफ गॉड की एक और नई एपिसोड के साथ ये एपिसोड हुआ से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक एलियन मॉन्स्टर एमसी से दौड़ कर भागते हुए उससे कहने लगा, तुम मेरे लिए सिर्फ इंतजार करो, तुम मुझे कोई भी इस एंशिएंट बोन्स विलेज के अंदर से जिंदा नहीं वापस जाएंगे पाएंगे। लेकिन उसी वो एमसी उसके सामने आ गया और कहने लगा, कोई भी मैदान नहीं होता, तुम क्या चीज हो। और फिर एमसी उसको अटैक करते कहने लगा, लेकिन तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी ने उस मॉन्स्टर को भी दो हिस्सों में काट डाला है। और फिर एमसी खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये बोन्स एंशिएंट प्लेस के अंदर जॉर्मा एक यूनिक मॉन्स्टर है। और फिर एमसी कुछ देखने पर कहने लगा, यहाँ पर कुछ तो गलत है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी जो पीछे मुड़ता है तो अब यो मस्टर लियू कहने लगा, छोटी बहन क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था रो फैमिली के अंदर इंतजार करने के लिए, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। और दूसरा एमसी का सार्वेंट कहने लगा, फादर आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के साइड में दो एलियन मॉन्स्टर एक मिस लुओ का रूप लेकर खड़ा हुआ है और दूसरा आनफेन का फादर का रूप लेकर खड़ा हुआ है। और फिर मिस लुओ कहने लगा, फादर मैं आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। और दूसरी तरफ आनफेन का फादर कहने लगा, आनफेन। और फिर अगले से मिस लुओ कहने लगा, मैं आपको देखने के लिए आया हूँ भाई। और दूसरी तरफ आनफेन का फादर कहने लगा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। और हम लोग देख पाते एमसी ये देखने में बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते यो मस्टर लुओ और आनफेन उन दोनों तरह आगे बढ़ते कहने लगा, छोटी बहन और फादर। और फिर उसी बहुत एमसी अपने शोध को बाहर निकलने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी ने उन दोनों मॉन्स्टर को आसानी से खत्म कर दिया है। और फिर ये होने के बाद मिस लो वाला मॉन्स्टर कहने लगा, बच्चे तुमने हमारे प्लान्स को पूरी तरह से रुइन कर दिया है, तुम्हें एक मिजरेबल डेथ मिलेगा। ये देखने के बाद यो मॉन्स्टर लो और आनफेन अपनी इल्यूजन से अस्थिरता से जाग जाता है। और फिर आनफेन एमसी से पूछने लगा, एम्पर सर हम लोगों से क्या गलत है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा था। इसके रिप्लाई में एमसी उससे कहने लगा, तुम लोगों को रिसीव किया गया था, ये मॉन्स्टर हमारे थॉट्स के आसानी से पढ़ सकता है। और फिर ये किसी ऐसे बात से मदद है जिसे हम लोग जानते हैं और फिर हमें तरीक करता है। ये सुनने के बाद यंग मॉन्स्टर लोगो कहने लगा, तो फिर यहाँ पर इस तरह की भी मॉन्स्टर है, तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है हम लोगों के लिए। ये मॉन्स्टर जो ट्रांसपोर्ट में है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। और फिर आनफेन कहने लगा, इसका मतलब आप हमें बहुत ज्यादा हाई हालात में रहना पड़ेगा, अब से हम लोग इस बोन्स एंशिएंट विलेज में जिससे भी मिलेंगे उस पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बोन्स एंशिएंट प्लेस जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा ताबड़तोड़ है। और फिर अगले सीन में हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों आगे के बढ़ रहे थे। उसी वक्त ड्रैगन क्लैन के पीस उन लोगों के सामने आ गया, जिसे देखने के बाद ड्रैगन क्लैन के पीस सामने मॉल में कहने लगा, मैं किस लिए इस कुंसी से मिल गया यहाँ पर। उसमें एमसी अपने दोस्तों से कहने लगा, इसे हिट करो। ये सुनने के बाद वो ड्रैगन क्लैन का पीस कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। लेकिन अगले पल हम लोग देख पाते हैं एमसी उसके मुंह पर एक जोरदार स्लैप मार चुका है, जिसके वजह से उसका एक गाल भी पूरी तरह से सूज चुका है। और फिर एमसी अपने दोस्तों से कहने लगा, इसे एक साथ मिलकर मारते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं यो मस्टर लुओ और आनफेन दोनों एक साथ मिलकर इस ड्रैगन प्रिंस पर तो कूद पड़ा है, जिसे देखने के बाद ड्रैगन प्रिंस बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर हम लोग को दिखाया था इन तीनों ने मार कर उसका हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। और वो ड्रैगन प्रिंस बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है और कह रहा है, मुझे हिट करना बंद करो। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी इसे मारते मारते बहुत ज्यादा थक चुका है खुद ही। फिर एमसी हल्के से कहने लगा, हार को आप रुक जाओ। सुनने के बाद आनफेन कहने लगा, हम लोग इसे बहुत देर से मार रहे हैं लेकिन ये अभी भी अपने असली रूप में नहीं आए हैं। और फिर यो मस्टर लुओ कहने लगा, ऐसा लग रहा है कोई मॉन्स्टर नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते ड्रैगन बीच रोते रोते उनसे कहने लगा, तुम लोग एक भूली हो, ये बहुत ज्यादा हो गया, क्या मैंने तुम लोगों से कुछ भी बुरा किया था, तो भी तुम लोग किस लिए मुझे हिट कर रहे थे, जॉब से तुम लोगों ने मुझे देखा था। इसके रिप्लाई में एमसी उसे कहने लगा, ये हमारा गलती था, मैंने गलत पर्सन को हिट कर दिया। और हम लोग देख पाते यो मस्टर लुओ और आनफेन ऐसा फेस बना है जैसे कि उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है यहाँ पर। दोस्तों सोच कह रहा हूँ ये सीन कुछ ज्यादा ही हिलारियस लग रहा है। सुनने के बाद ड्रैगन क्लैन का प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। फिर चौंकते हुए कहने लगा, क्या गलत पर्सन। फिर अगले सीन में उन तीनों पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम लोग किस तरह से गलत पर्सन को हिट कर सकते हो, तुम लोग मुझे ह्यूमिलेटिंग कर रहे थे यहाँ पर, बहुत ज्यादा लो बोलो है। सुनने के बाद एमसी ऐसा मुंह बनाने बाद जैसे कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है यहाँ पर। अगले सीन में हम लोग देख पाते पूरे बोन्स एंशिएंट प्लेस कांपने लगा। इसे महसूस करने के बाद वो चारों बहुत ज्यादा चौंक गया। फिर यो मस्टर लोग पूछने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। अगले सीन में हम लोग देख पाते उनके तरफ एक भवन तो जैसा चीज जाने लगा। और फिर अगले सीन में वो चारों हुआ से पूरी तरह से गायब हो गया। और फिर अगले सीन में हमें एक ब्लू रोशनी दिखाई दे जहाँ पर यो मस्टर लोग अपनी आंखों को चला रहा है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।